नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। किश्ती हमारी वहां डूबी जहां पानी कम था। श्री कृष्ण गौशाला गढ़वा के संदर्भ में यह पंक्ति पूरी तरह से चरितार्थ होती दिख रही है। दरअसल आज हम आपके बीच श्री कृष्ण गौशाला की बात करने जा रहे हैं। पहले उसे जान लेना जरूरी है कि आखिर यह गौशाला की स्थिति स्थापना कब और कैसे हुई। 1822 में तत्कालीन सनातन प्रेमियों ने गढ़वा के श्री कृष्ण गौशाला की स्थापना की। इसके लिए सनातन प्रेमियों ने कुछ दान देकर, कुछ खरीद कर 21 एकड़ भूमि की व्यवस्था किया, जिसमें से लगभग 8 एकड़ जमीन पर अभी श्री कृष्ण गौशाला सोनपुरवा मझिया मोड़ के पास चल रहा है। उसके अतिरिक्त चारा के लिए 11.5 एकड़ जमीन चेतना में तथा 2.5 एकड़ जमीन जो होमगार्ड का कार्यालय बना है उसके बगल में दान दिया गया तथा कुछ खरीदा गया। कुल 21 एकड़ जमीन पर सनातन प्रेमियों ने गौशाला की स्थापना कर यह सोचा होगा कि यह गौशाला आने वाली पीढ़ियों के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से संचालित किया जाएगा। मगर गौशाला की स्थिति यह रही कि 1980 के दशक तक यह गौशाला लगभग ठीक ठाक से चला। इसके बाद लड़खड़ाते लड़खड़ाते 1990 के दशक में गौशाला के जमीन जो बहुत तेजी से कीमती होने जाने लगी, क्योंकि शहर के बीचों बीच में यह जमीन है, तो इस पर प्रशासन की गिद्ध दृष्टि पड़ी। प्रशासन ने गौशाला के लगभग 1/3 हिस्से की जमीन पर बस स्टैंड निर्माण की योजना बनाया, प्लानिंग किया, और उसके इस प्लानिंग में नगर पालिका के तत्कालीन जनप्रतिनिधियों ने भरपूर सहयोग किया। नतीजा रहा कि विरोध के बावजूद नगर पालिका के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से नगर परिषद जो अब बन गया है वहाँ पर बस स्टैंड का निर्माण कर दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि गौशाला समिति के लोगों ने तब इसका विरोध नहीं किया था। उस समय गौशाला समिति के सचिव विजय केसरी, जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, एवं नक्शेदी प्रसाद केसरी, ये भी स्वर्गीय हो चुके हैं, इन लोगों ने अपने सहयोगियों के साथ जब गौशाला का शिलान्यास किया जा रहा था तो जबरदस्त विरोध किया। मगर इन्हें हिरासत में लेकर इनके साथ 3rd डिग्री प्रयोग कर इन्हें थाना के लॉकअप में बंद कर दिया गया तथा जबरन गौशाला के जमीन पर सोनपुरवा बस स्टैंड का नींव रख दी गई। वहाँ चूंकि घर का भेदी लंका डाहे की तर्ज पर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि अहम भूमिका निभा रहे थे, लिहाजा बस स्टैंड का निर्माण भी हो गया। मगर सनातन प्रेमियों का विरोध को देखते हुए तत्कालीन जिला प्रशासन तथा नगर पालिका के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि बस स्टैंड से जो आमदनी होगी, जो राजस्व प्राप्त होगा, उसकी आधी राशि श्री कृष्ण गौशाला गढ़वा को विकास के लिए दिया जाएगा तथा श्री कृष्ण गौशाला के नाम पर सोनपुरवा बस स्टैंड का नाम श्री कृष्ण बस पड़ाव गढ़वा रखा जाएगा। वहाँ बोर्ड भी लगाए गए। सूत्रों का दावा है कि कुछ महीने राशि भी दी गई, आधी राशि, मगर नगर पालिका प्रशासन ने अपने वादे के अनुरूप काम न कर दोनों ही मामले को समाप्त कर दिया और आश्वासन के अनुरूप न तो श्री कृष्ण गौशाला के नाम पर बस पड़ाव का नाम श्री कृष्ण बस पड़ाव रखा गया और न ही आधी राशि राजस्व से प्राप्त होने वाली दी गई। हद तब पार कर गया जब पिछले दिनों विकास के नाम पर ढोल पीटने वाले जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जिला मुख्यालय गढ़वा के इस बस पड़ाव में बने नवनिर्मित
बस स्टैंड का नाम तक बदलकर श्री कृष्ण गौशाला गढ़वा के बजाय अंतर्राज्यीय बस स्टैंड गढ़वा कर दिया गया और खूब ताम झाम लटका झटका के साथ इस बस स्टैंड का उद्घाटन मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की उपस्थिति में तथा उनके प्रयास से झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा किया गया। ऐसा नहीं कि इस बार भी किसी ने इसका विरोध नहीं किया। इस बार जैसे ही प्रशासन को यह भनक लगी कि संभव है कि श्री कृष्ण गौशाला समिति इस बस स्टैंड के उद्घाटन में विरोध कर सकती है, तो प्रशासन अलर्ट मूड में आया और क्रिमिनल के साथ जैसा एक्टिविटी किया जाता है, गौशाला समिति के लोग जब तक कुछ करते, सुबह करीब 6 बजे ही गौशाला समिति के सचिव रमेश दीपक को उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वे गौशाला में गाय दुहवा रहे थे और उन्हें ला करके थाने में बंद कर दिया गया। दिन भर उन्हें तब तक रखा गया जब तक गौशाला के जमीन पर बनी इस बस स्टैंड का उद्घाटन नहीं किया गया। भूखे प्यासे 12 घंटे वे थाने में बंद रहे, नज़रबंद रहे और इसके बाद उन्हें शाम को छोड़ दिया गया। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि सनातन प्रेम के नाम पर ढोंग रचने वाले गढ़वा के लोग क्या पूर्व के ही इतिहास को दोहराएंगे? उस समय जिस तरह से विजय केसरी तथा नक्शेदी प्रसाद को हिरासत में लिए जाने का सनातन प्रेमियों द्वारा विरोध नहीं किया गया, नतीजा रहा कि गौशाला की जमीन छीन ली गई। वही स्थिति इस बार भी दिख रहा है। न तो सनातन के नाम पर ढोंग रचने वाले जनप्रतिनिधियों तथा संगठनों की ओर से अब तक कोई विरोध दर्ज किया गया है और न ही इस मामले में गढ़वा के लोगों का अभी तक भरपूर सहयोग सामने आया है। अगर यही हाल रहा तो गढ़वा का 101 वर्ष पुराना स्थापित श्री कृष्ण गौशाला का अस्तित्व मिट जाएगा और सनातन प्रेम के नाम पर ढोंग रचने वाले जनप्रतिनिधि इसमें हाथ पर हाथ धरकर बैठे रह जाएंगे। ऐसे में वैसे लोगों से भी यहाँ मेरा एक सवाल है कि जो लोग धर्मनिरपेक्ष के आड़ में अपनी बात रखने में पीछे नहीं हटते, उन लोगों से मेरा यह सवाल है कि क्या श्री कृष्ण गौशाला की वह जमीन नहीं है? अगर श्री कृष्ण गौशाला की जमीन है, उस पर किसी धर्म संप्रदाय के द्वारा कोई अधिकार नहीं जताया गया है, तो फिर आखिर बस स्टैंड गढ़वा का नाम जो श्री कृष्ण गौशाला की जमीन पर स्थापित हुआ है, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड क्यों कर दिया गया तथा बस पड़ाव के से जो मिलने वाली आय है, जो आय का स्रोत है, उसमें श्री कृष्ण गौशाला समिति को पूर्व में दिए गए आश्वासन के अनुरूप नगरपालिका प्रशासन तथा जिला प्रशासन क्यों नहीं भुगतान कर रहा है? यह एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर सबों को सोचने की जरूरत है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को अनुरोध है कि देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। नमस्कार। फिर हम अगले दिन दूसरे विषय को लेकर मिलेंगे।